कि बालक की रुचि किधर है और ये क्या चाहता है। आज तो बच्चों को इन भागवत रामायण भगवान के श्री विग्रह ये दिखाने छोड़ करके और वहां क्या क्या दिखाए जाते हैं। आज एक क्षण के मन में बात आई, भाई क्षमा करें, बात कही तो संतों ने बड़ी कड़ी बात कही थी। कहा कि गंगा जी के किनारे ऋषिकेश में जहाँ जीवन सुधारने के लिए लोग आते हैं और वहां पर जो हमारे भाई इस पेट भरने के लिए और जीवन के निर्वाह के लिए यहाँ जो शौकीनाई की दुकानें लगाते हैं, ये सौंदर्य प्रसाधन की दुकानें लगाते हैं, ये पाउडरों की दुकानें लगाते हैं, उन संत ने दुखी होकर कहा ये बड़े भारी पाप के भागी होंगे। कारण क्या, लोग यहाँ आते हैं त्याग बेराग भजन साधन के लिए और वो सामने सौंदर्य प्रसाधन जो कि शहरों में मुंबई कलकत्ता में और दुनिया के शहरों में छोड़ के आए और वही फेरियां दुकानों में लगाते हैं आगे सामने, उनको बड़ा पाप लगेगा, बड़े दोष के भागी हैं। जो कि लोगों की एक भाई ने तो स्वामी महाराज से कहा कि महाराज यहाँ मीटिंग करना चाहिए और जो होटल है दुकानें हैं इनके ऊपर कड़ा शासन होना चाहिए कि कोई प्रातःकाल और सायंकाल अशुद्ध गाने रेडियो में नहीं रहते। क्योंकि हम लोग आप 5 चीज सत्संग सुन के आते हैं और जो वहां से निकलते हैं तो उल्टे सीधे गाने रेडियो के सामने आते हैं। ऐसा प्रतिबंध हो जाए। कोई भाई ने कई बातें कही थी स्वामी महाराज से। स्वामी ने कहा भाई हम तो बाबा जी क्या करें, यही लोग संस्था वाले परमात्मा में गीता भवन है, सर्वाश्रम है, ये जो संस्था वाले लोग हैं यही मिलकर के विचार करें इन होटलों में, इन दुकानों में और इन सौंदर्य प्रसाद की दुकानों में सब ऐसा प्रतिबंध लगा दे तो ये लोग चाहे तो कर सकते हैं। परंतु जो भोगों में फंसे हुए हैं उन्हीं सुख शांति को चाहते हैं और जो केवल अपना पेट उनका ही शायद आकर्षण होता हो। और भाई सत्संगियों में भी अगर ऐसा होता हो कि पाउडर है क्या क्या पता नहीं, हम नाम पूरा जानते नहीं, किस किस के क्या क्या सौंदर्य साधन है, उनके अगर तरफ हिसाब है और केवल इसे हार्ड मार्क्स को सजाने की तरफ लगे हैं तो भाई सत्संग का नाम तो लिया है कि कैसे कहा जाए। महाराज जी के मुखारबिंद की कही हुई बात शब्द दूसरे भाव उनके कहे हुए कि जब तक इस शरीर को कोई साबुन से, तेल से, बुरेल से, कपड़ों से सजाएंगे और सुंदरता की दृष्टि से इसको रखेंगे तब तक संसार से वैराग्य होकर के भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, एक बार की बात तो असंभव है, कठिन बात है। सबसे पहले तो इस शरीर की सजावट को और शरीर के सौंदर्य प्रसाधनों को दूर करना होगा और इसमें सादगी लानी होगी तभी ठीक होगा। तो द्रोणाचार्य महाराज ने बाह्य अवस्था में इन कौरवों की पांडवों की परीक्षा दी। तो पांडवों में बड़े भाई युधिष्ठिर और कौरवों में बड़े भाई दुर्योधन। कहा कि इनका स्वभाव कैसा है, इनकी दृष्टि कैसी है, ये परीक्षा लेनी चाहिए। इस परीक्षा के लिए पहले कहा भाई देखो हम एक बात की आज जानकारी करना चाहते हैं, तुम बालकों से। तो दुर्योधन से पहले खड़ा हुआ कि महाराज मेरे से पूछना पहले। द्रोणाचार्य जी ने विचार किया ठीक है भाई कोई सामने आ गया तो अच्छा बेटा दुर्योधन यूं कर कि तू अपने हस्तिनापुर में घूम जा और सारे शहर में घूम करके और तेरे को जो शहर भर में सबसे अच्छा कोई दिखे उस आदमी को लेकर आ जाए। अच्छी बात अभी जाता हूं। वो तो गया गुरु महाराज के बालकों को पढ़ाने लगे द्रोणाचार्य महाराज और दुर्योधन निकला वहां से। सबके मन में धारणा तो पहले से धरती हुई है कि किसका आज भाग्य उदय होगा, किसको लाएगा। दुर्योधन निकला, अच्छा आदमी कौन सा है, देखा हाँ ये तो अच्छे पर एक दोस्त तो इनमें भी है, कमी है ये। ऐसे फिर आगे गया तो कहा ये सत्र ठीक तो है कि मेरे प्रेमी भी है, ये कमी इनमें भी। ऐसे करते करते देखते देखते सब जगह घूम के आ गया, अपने माँ बाप को लेके आ गया।
धृतराष्ट्र जी मेरे पिता तो है, ठीक बात है, ये भी विदुर की बात मानती, उसके चक्कर भर जाए। ऐसे हमारा सब जगह फिर दिया कहा गया बाबू द्रोण कहता है दुर्योधन क्या बात है, बहुत टाइम लगा है महाराज, घर से ना समझे आपको घूमने का टाइम तो लगे, तो फिर खाली हाथ कहता है महाराज क्या बताऊं, बड़ी दुख की बात है क्या। अब सच्ची बात है, हाँ बोल सच्ची क्या नहीं है, कोई देर साथ आया नहीं क्या, मेरा साथ क्या है, कोई है ही नहीं नदी भरना था। आपने कहा सर्वथा निर्दोष, कोई दोष किसी में ना हो, ऐसा कोई है ही। गुरुमाना कहते बैठे कि भाई हम कोई खड़े हो पांडवों में, बड़े भाई धर्मराज जी बड़े नम्रता साथ खड़े हुए, तुम्हारा क्या आ गया भाई, देखो तुम्हारा भाई अभी दुर्योधन गया है, ये खोल करके आया है कि कोई भी मानो अच्छा आदमी है ही नहीं हस्तिनापुर भर में, तो तुम जाओ, ये तो अब आ गया खाली हाथ, तो इसके लिए तुम सब बुरे बुरे हैं, तुम ऐसा करो कोई एक बुरे आदमी को ले आओ, जब सभी बुरे किसी एक को ले आओ, ये बुरा है पर सबसे बुरा हो उसको लिया, एक बात है। अब वे निकले, युधिष्ठिर महाराज जा रहे हैं, देख रहे हैं ये तो बड़े सज्जन पुरुष हैं, देखो ये सबके साथ कितना स्नेह रखते हैं, ये देखो गरीबों की कितनी सहायता करते हैं, ये अपना नित्य में भजन साधन करने वाले हैं, ये मौन व्रत रखने वाले हैं, ये सबसे प्रेम के स्नेह से बोलने वाले हैं। ऐसे महाराज जहां जहां घूमे सबको देखे जिसको रहते हैं, लेकिन गुरु जी ने कहा था बुरे भी बुरा लगा, वो भी खाली हाथ पहुंचे। गुरु जी ने कहा क्या बात है इसलिए तुम भी खाली हाथ आ गए। दुर्योधन ने कहा महाराज ये शहर में घुमाने वाला, दुर्योधन ने युधिष्ठिर कहा नहीं भैया गया तो था शहर में, सब घुमा, तो फिर गुरु जी ने कहा क्यों नहीं किया तुमने, भैया किया तो है, बोल क्या किया, कोई आदमी लाया नहीं तो, मैंने कहा गुरु जी सब बुरे हुए हैं और खाली हाथ क्या था। गुरु जी ने कहा दुर्योधन तू जवाब सवाल मत कर, मेरे को पूछ ले। तो गुरु जी ने पूछा युधिष्ठिर कोई आदमी नहीं मिला तुम्हारा, ये मिला, ये कौन मिला, तो कहा बता दो, आपको सबके सामने बता दो। बुरा देखन में चला तो बुरा न दिखा कोई, और जो दिल खो जाता मुझसे बुरा न कोई। महाराज मैंने देखा सबकी तरफ, और जब उनने कोई गलती मेरे को दिखी कि हाँ भैया दुर्योधन ये कहने वाले में कोई गलती है, और उनने गलती देख गई, जब मैं अपनी तरफ देखता कि तेरे में ये गलती है नहीं, तो जब पता लगता ना तेरे में भी कमी है, तो जब तेरे में कमी है तो इनको सामने वाले को बुरा देखना तेरे क्या अधिकार, तेरे कोई अधिकार नहीं है जब तक तो सर्वथा स्वयं निर्दोष न बन जाए। ऐसे महाराज देखते हुए घूमते आया, मेरे को मेरी अपेक्षा सर्वथा एकदम दोष युक्त कोई दिखा नहीं, एक नहीं। महाराज पास में बुलाया और तीर्थ तपाई वाले धर्मराज धर्मराज, इसीलिए तेरे कहते लोग हजार पति इन पांडवों के और कौरवों के विषय में बाल्यकाल से सुनने में आ रही थी। वही दुर्योधन आज बड़ा होने पर और राज्य शासन संपत्ति अपने हाथ में लेने पर अपने पूज्य चाचा विदुर जी जो भगवान के प्यारे भक्त हैं, उनको जब कठोर शब्द कहा तब विदुर जी ने सोचा ये तो धृतराष्ट्र कह रहे हैं और ये दुर्योधन बड़ा दुखी हो रहा है, बड़े प्रेम से कहा भैया दुर्योधन अब तुम चिंता न करो, मैं हस्तिनापुर में तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक कि तुम्हारा शासन रहेगा, तुम चिंता मत करो। और मेरे जीवन का योगक्षेम जीवन निर्वाह भगवान श्याम सुंदर करेंगे। का चिंता मन जीवन मेरी जीवन की चिंता सिर पर श्री गोपाल बेड़ा पार लगा मेरे मन से, अब मेरे कोई चिंता नहीं है, तुम प्रेम से रहना। अब देखो मेरा तो यही कहना है भैया, अपने पिता की और माता की सेवा करना। और फिर मैं दुर्योधन तुम्हें बार बार कहते जाता हूँ, भगवान श्याम सुंदर के विरोध में चलने वाले का कल्याण नहीं है, कल्याण नहीं है, कल्याण नहीं है, ऐसे कहते हुए वहां से चुपचाप निकल जाते हैं और सभा के दरवाजे के पास जाके और स्वयं धनुष हाथ में जो धनुष बाण था
वो धनुष बाण उन्होंने सभा के दरवाजे पर रख दिया। इस बात से रख दिया सभा के दरवाजे पर, आज तक हम तुम्हारे नगर में रहते थे और प्रधानमंत्री थे और इस टाइम से धनुष बाण रखते थे साथ में, अब इस धनुष बाण की जरूरत नहीं। दूसरी एक बात और उन्होंने विचार की होगी कि जब मैं धनुष बाण रखूंगा पास में तो लोग मेरे को पहचान लेंगे, क्योंकि विदुर जी महाराज को राज की यात्रा में घूमना है, इस वास्ते यात्रा में घूमने जाना है, तो शस्त्र पास में क्यों रखें, ऐसा सोच के और उन्होंने धनुष बाण को वहां छोड़ दिया। एक बात और कही कि शायद दुर्योधन इधर से बाहर निकलेगा और देखेगा धनुष बाण काका जी यहाँ रख गए, उसको क्या पता समझ में आ जाए। ये उपदेश देकर गए कि देख ये कलह की मूल जड़ है धनुष बाण, तो तुम भी मेरी तरह अगर धनुष बाण भगवान श्यामचंद्र के चरणों में रख दे तो तेरे प्राणों की रक्षा हो जाए, कुल की रक्षा हो जाए। इस बात से फिर वो जाते समय उपदेश देके चले गए कि तू भी भैया धनुष बाण में प्यार कर दे, और नहीं प्यार करेगा तो समझ लेगा अब तेरा सूर्य श्रृंगार होने वाला। विदुर जी महाराज वहां से निकल पड़े। महाराज लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं और कहते क्या है कि तीर्थों में जाना है तो पाप धोओ, और विदुर जी महाराज कैसे निकले तीर्थ यात्रा में, महाराज विदुर जी महाराज पुण्यों को लेकर निकले। सबसे बड़ा पुण्य क्या है संसार में, सबसे बड़ा पाप क्या है संसार में, सबसे बड़ा पुण्य तो संसार में है 1.5 पुण्य 1.5 पाप है, जिनमें सबसे बड़ा पुण्य एक वो है भगवान को याद रखना, और आधा पुण्य है गरीबों की दुखियों की सेवा करना, माता पिता देखभाल करना, ये आधा पुण्य, और पूरा पुण्य है भगवान को याद रखना 1.5 पुण्य, और 1.5 पाप है। आधा पाप तो है गरीबों को सताना, और एक पूरा पाप है भगवान को भूलना। जो हमको याद रखा तो पूर्ण धर्मात्मा होगा। तो विदुर जी महाराज पूर्ण धर्मात्मा होकर के और भगवान का नाम संकीर्तन कीर्तन करते हुए वह हस्तिनापुर से विदा हो रहे हैं। अब किस किस तीर्थ में जाएंगे और उनका भेद कैसा है, उनकी जाति कैसी लक्षण है, वो कैसे तीर्थों में रहते हैं, कैसे सोते हैं और किस प्रकार से सत्संग आदि करते हैं, कैसे कैसे तीर्थों में नियम रखते हैं, इस प्रकार से तीर्थों के नियम के विषय में विदुर जी के और उनके विलक्षण वहां तीर्थों में निवास का जो है और किस किस तीर्थ में वो गए और कहाँ कहाँ उन्होंने क्या क्या दर्शन किया है, ये वर्णन अब आगे आएगा। श्री कृष्ण प्राय करके सत्संग में 2 बात कहा करते हैं। एक तो हमारा है भगवान के साथ संबंध और एक है संसार के साथ संबंध। संसार का संबंध केवल उन संसारी भाई बहन माता पिता गुरु पुत्र आदि इनको सुख देने के लिए, उनका हित करने के लिए उनका संबंध है। तो संसार का संबंध तो केवल संसार का हित करने के लिए, प्रबंध करने के लिए, उनको सुख पहुंचाने के लिए। इस पिता में द्रोणाचार्य अच्छे से पुरुष भी दुर्योधन के विरुद्ध में कहने पर भी कर नहीं सकते, इतनी दुर्योधन की नीति काम करती है। इस वास्ते उन्होंने सोचा हस्तिनापुर में किसी को कुछ कहना ठीक नहीं, तो वहां से वो निकल पड़े शहर से बाहर आकर के। और विदुर जी ने विचार किया कि मेरे को अब तीर्थों की यात्रा करनी है, और तीर्थ यात्रा में मेरे को इस ढंग से रहना है कि कोई भी पहचान नहीं, क्यों तीर्थ यात्रा में अगर किसी से पहचान होगी और वो फिर मान मनवार करेगा, तो तीर्थों में जाकर के और फिर मान मनवार में रह करके और अपने समय बिताना ठीक नहीं। और दूसरी बात एक और, राजसूय आदि कई यज्ञ किए थे, उन यज्ञों में अनेक प्रांतों से राजा थे, और उस समय धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री थे विदुर जी महाराज। इस वास्ते सभी राजा लोग उनको जानते थे। तो सोचा
कि मैं अगर इसी भेष में जाऊंगा तो लोग मेरे को पहचान लेंगे और कोई राजा महाराजा अपने यहाँ बुलाएगा तो इन बड़े बड़े राजा महाराजा से मिलने से फिर समय बर्बाद होगा। ऐसा सोच के और उन्होंने अपना भेष बदलने का विचार कर दिया। उस भेष में कई बातों का उन्होंने विचार किया कि मेरे को क्या तो भोजन करना है, कैसे शयन करना है और किस प्रकार से मेरे को चलना है और कैसा कैसा पोशाक धारण करना है। ऐसे उन्होंने कई प्रकार के नियम लेने का विचार किया। काम पर्यटन में विविक्त वृत्ति, सबसे पहले तुमने विचार किया कि तीर्थ में जाकर के और भोजन सात्विक होना चाहिए, क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा हो मन, और मन के अनुसार फिर संकल्प विकल्प होंगे, फिर उसी के अनुसार से क्रिया होने लगेगी। इस वजह से सबसे पहले इस पृथ्वी पर तीर्थ यात्रा में घूमने से पहले विचार किया अपने भोजन कैसा होना चाहिए। पूज्य श्री शेर जी ने अपने तत्व चिंतामणि में लेख लिखा, उसमें 20 नियम लिखे हैं, बहुत सुंदर, बड़े बढ़िया 5 विभाग में तत्व चिंतामणि में तीर्थ यात्रा सेवन करने योग्य 20 नियम है। उन 20 नियमों में नियमों से पहले एक बात लिखी शेर ने बड़ी सुंदर कि तीर्थ का मतलब क्या है। हम लोग कहते हैं हम गंगा जी तीर्थ कर आए, हरिद्वार तीर्थ कर आए, बद्रीनाथ तीर्थ कर आए, तो शेर जी लिखा तीर्थ का अर्थ क्या होता है। बहुत सुंदर सीधी साधारण भाषा में उस शब्द का अर्थ किया है। तीर्थ 2 अक्षर है, तो तीन माने 3 और अर्थ अर्थात 3 प्रकार के का अर्थ मिलते हो उसका नाम है तीर्थ। वैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ कहलाते हैं। उन 4 पुरुषार्थों में 3 पुरुषार्थ जिसमें हो प्राप्त उसका नाम तीर्थ है। तो एक पुरुषार्थ का नाम क्यों नहीं लिया? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में 4 है, उनमें अर्थ का नाम नहीं, क्योंकि तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो धन तो खर्च होता है, वो मिलता थोड़ी, वो तो यात्रा में टिकट के लिए भोजन आदि खर्च होता है, कमाई थोड़ी मिलती है। तो बाकी रहे 3 अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। तो 3 अर्थ सिद्ध होते हैं, काम सिद्ध होता है और धर्म सिद्ध होता है और मोक्ष सिद्ध होता है। ये 3 पुरुषार्थ केस में सिद्ध होने से चुनाव तीर्थ है। उनमें जो सकाम भाव वाले हैं वो गंगा जी स्नान करते समय, भगवान का पूजन करते समय, नित्य पाठ करते समय अपनी कामना पूर्ति के लिए कहते हैं कि हमारा ये काम पूरा हो जाए, गंगा मैया ये काम पूरा कर दे, ये काम, ये से लोग कामना करें। और कई लोग धर्म के लिए कि हमारे वर्णाश्रम धर्म के अनुसार चले, और दूसरे में कलयुग का धर्म है भगवान नाम जप, वो धर्म का पालन करें। मनुष्य का खास धर्म है भगवत प्राप्ति, वो धर्म प्राप्त करें। और तीसरी बात मोक्ष मुक्ति की है। ये काम और धर्म और मोक्ष ये तीनों ही अगर भगवान से संबंधित हो जाए, मानो कामना भी भगवान के लिए हो और धर्म भी भगवान के लिए हो और मोक्ष भी भगवान के लिए, ये अगर तीनों ही भगवान के लिए हो तो फिर कहना ही क्या, तीनों अर्थ की प्राप्ति हो। ऐसे तीर्थ में कैसे कैसे जाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इस विषय में भक्तों के कई चरित्र आते हैं। जो भक्त तीर्थ यात्रा में घुमा करते, एक त्रेता युग में भक्त राजा हुए हैं कांचीपुरी में, रत्नगिरी, वे तीर्थों के बड़े भक्त, और तीर्थों से कोई यात्रा करके आवे उसके बड़े भक्त। और राजा के मन में यहां तक गति हुई है कि मनुष्य का अगर कल्याण होगा तो तीर्थों के यात्रा से और तीर्थों में रहने वाले संतों के सत्संग से ही होगा। ऐसा विचार करके एक दिन राजा ने अपने रानी से कहा कि अपने राजकुमार होशियार हो गया है, वो सब काम काज संभाल लेता है,
और तुम्हारी इच्छा हो तो तीर्थ यात्रा के लिए चले। और तीर्थों में संतों के दर्शन, सत्संग, तीर्थों का स्नान और पवित्र भूमि का निवास, मन में बड़ी शांति, जीवन का सुधार। रानी ने कहा बहुत अच्छी बात है। राजा ने कहा तुम्हारी इच्छा हो तो राजकुमार के पास तुम रह जाओ, और तुम्हारी इच्छा हो साथ चल सको। रानी ने कहा महाराज मैं पीछे क्यों रहूंगी, मैं भी आपके साथ तीर्थों में चलूं। बहुत ठीक बात है। उस दिन उनकी आपसी में बातें हो रही थी और रात्रि में सोए तो एक स्वप्न आया, और स्वप्न में भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण करके दर्शन दिए और कहा कि कल प्रातःकाल मैं तुमसे मिलूंगा। राजा बहुत जल्दी उठा, स्नान आदि किए, पूजा पाठ किए, आज भगवान दर्शन दे। प्रातःकाल 7 बजे लगभग सूर्योदय होते ही एक ब्राह्मण देवता वृद्ध, और जो स्वप्न में देखे थे वही सामने प्रकट। ब्राह्मण देवता को राजा ने आसन पर बैठा के बड़े प्रेम से पूजन किया, नमस्कार दंडवत किया, और फिर कहा कि भगवान हमारे दोनों की इच्छा, इस रानी के सहित मेरी इच्छा तीर्थ यात्रा की है, और आप बताओ हम कहाँ जाएं। तो कहा राजन अपने भारत में 7 पुरियां प्रसिद्ध है, अयोध्या, मथुरा, वाया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, शक्तिका, मोक्षदायका, मुक्ति देने वाली अयोध्या, पुरी, मथुरापुरी, मायापुरी। कौन ये? यहाँ से लक्ष्मण झूला से लेकर के और हरिद्वार कंकड़ तक ये मायापुरी, हरिद्वार मायापुरी कहलाती है। अयोध्या, मथुरापुरी, मायापुरी, काशीपुरी, कांची, शिव कांची, विष्णु कांचीपुरी, और अवंतिकापुरी और द्वारकापुरी। इन पुरियों के निमित्त से तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, और फिर बीच में जो भी तीर्थ आ जाए, ऐसे कह करके। और फिर राजा का राजन तुम्हारे गांव तीर्थ यात्रा के नियम बताते थे। तुम्हारा बहुत ठीक है, तीर्थ यात्रा में कैसे जाना चाहिए, नियम भी जरूर सीखना चाहिए। देखो घर से जिस दिन विदा हुए उसके पहले दिन पक्का विचार कर ले, ये घर, ये परिवार, ये गांव, यहाँ रहने वाले हमारे संबंधी, प्रेमी, मित्र, ये सब के सब भगवान के भरोसे हैं, और अब मैं केवल मात्र भगवान का भजन करने के लिए, भगवान का भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए तीर्थों में सत्संग करने के लिए जा रहा हूं। अब मेरा इनके साथ जब तक तीर्थ में रहूंगा और सत्संग में मेरा पुरुष, ऐसा विचार पहले दिन कर ले, और साथ साथ में ये नियम ले ले कि तीर्थ यात्रा में चलते समय और वहां रहते समय वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हतोष कर्मसु मनस्त पादयो न। ये विचार कर ले पहले दिन कि वाणी गुणानुकथने, एक जबान से बस केवल है भगवान के नाम का जप या भगवान की कथा। ये तो मुनि हो रहा के हरि गुण गावे हो, अभरम कथा संसार की तीन खोद बगावे हो। ये तो मौनी हो रहे, या तो चुपचाप मौन रहकर करे नाम जप, और या फिर हरिगुण गाओ, या फिर भगवान की कथा है, सत्संग है, चर्चा, यही करे। अन्यथा संसार कोई भी दूसरी कथा मानो व्यर्थ की फालतू बात न करे। एक तो ये नियम, और वाणी गुणानुकथने, और कान जो है, इन कानों के द्वारा भगवान के नाम, भगवान के लीला, भगवान के धाम, भगवान के गुण, भगवान के स्वभाव, इनकी विशेष रूप से सुनने की इच्छा, और यही कानों से सुनना है, और संसारी किसी प्रकार के संस्कार इन कानों के द्वारा हृदय में नहीं बढ़ रहे, ऐसा नियम हो। और हाथों से तीर्थों में जाने पर वहां भगवान के स्वरूप समझ करके
और जो भी अपने साथ में वृद्ध है, माता है, पिता है, कोई भी है, उनकी बड़े प्रेम से सेवा करें, दुखियों की सेवा करें और हो सके अपनी शक्ति सामर्थ्य समझ के अनुसार भूखा है, प्यासा है, रोगी है, दुखी है, उसकी सेवा में औषध है, कपड़ा आदि वो लगावे यथायोगी और पैरों से उस परम पावन भूमि पर घूमे, भ्रमण करे, वो पवित्र जगह पर, और मन जो है भगवान के ही चरणों में लगाए रखे। ऐसे तीर्थों में रहकर करना चाहिए। और तीर्थों में जब रवाना हो तब वहां तो रत्नगिरी राजा को भगवान रूप धारण करके ब्राह्मण देवता ने बताया, अपने गांव से निकलने के बाद एक कोस और दूसरी ऐसा आता है कि कम से कम तीर्थ में जाकर के और वहां अपने जो बाल है भाई लोगों के लिए अपने बाल है उतरवा दो। कारण क्या है, शरीर में सबसे ऊपर बाल रहते हैं, बाल से कुछ नहीं, सबसे ऊपर बाल है। इस वास्ते जो हम अनर्थ करते हैं, पाप करते हैं, झूठ कपट अन्याय करते हैं, वो इन बालों में निवास होता है, इन केशों बालों में रहते हैं। तो वहां तीर्थ में जाने पर एक बार जरूर घोर कर्म कराना चाहिए, बाल है जरूर कटाना चाहिए। परंतु भाई इस बार तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, ये जो कोई समय में बालकों ने, भाई लोगों ने बड़े उत्साह से, जैसे पंडित जी ने कहा, कोई ने हत्या पता नहीं और किया भी, एक बात सुनी भी है, तो ऐसे बाल कटा दे। और साथ साथ एक बात आज करके अभी जो चल रहा है त्योहार और धारा, उसके विरुद्ध तो बात जरूर है और आप लोग क्षमा करेंगे भाई लोग, बात तो थोड़ी सी विरुद्ध पड़ रही है ना, इसलिए क्योंकि सबको ही अपने में भोजन जो भी रूखा सूखा समय पर मिल जाएगा वो एक समय और जैसा मिलेगा वैसा प्रसाद पाऊंगा। देखो आदमी कहीं जाओ, दो बातों की प्राय करके लोगों में चिंता होती है, एक तो आटे की, एक भाटे की। मानो कैसा मकान मिलेगा रहने के लिए भाटा और खाने के लिए आटा, ये आटा और भाटा दो कहीं भी जाओ, चाहे तीर्थों में जाओ, चाहे घर पर रहो, चाहे नौकरी पर जाओ, ये दो बात पहले रहती है। तो उसमें भोजन की विशेष है क्या, तो भोजन में क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसके लिए विदुर जी ने विचार किया कि सात्विक भोजन करेंगे। सात्विक भोजन वो होता है जो सहज रूप से और जिस समय जैसा मिल जाए वैसा भोजन पा लेंगे। एक उन्होंने ऐसा विचार किया। हमें भी चाहिए भाई भोजन बनाते समय अधिक स्वाद और शौकीनाई ना हो, नहीं तो हम स्वाद शौकीनाई ज्यादा करेंगे तो कोई हमारे पड़ोसी अड़ोसी जो बेचारे साधारण स्थिति वाले हैं, उनके भी मन में आएगी कि हम भी ऐसे ऐसे बनाए पकवान, तो बताओ आपके बनाने से कितना दुख होता है। अरे एक बात और है समझदार हूं, एक पुस्तक में एक बात पढ़ी बहुत बढ़िया, वो तीर्थों की बात नहीं है, पर स्वाभाविक बात याद आ रही कि भाई हम अपने आप का संयम रखेंगे तो घर में छोटे बालकों को और को भी हम संयमित कर सकते हैं। एक विनोद भागा ने इस पुस्तक में लिखा है कि हमारे यहाँ बालक पढ़ते, उनमें एक बालक बीमार पड़ा और वो घर गया। उसके पिता का पत्र आया तो पता लगा कि बालक बीमार है और डॉक्टर से दवाई कि बालक की रुचि किधर है और ये क्या चाहता है। आज तो बच्चों को इन भागवत रामायण भगवान के श्री विग्रह ये दिखाने छोड़ करके और वहां क्या क्या दिखाए जाते हैं। आज एक क्षण के मन में बात आई, भाई क्षमा करें, बात कही तो संतों ने बड़ी कड़ी बात कही थी। कहा कि गंगा जी के किनारे ऋषिकेश में जहाँ जीवन सुधारने के लिए लोग आते हैं और वहां पर जो हमारे भाई इस पेट भरने के लिए और जीवन के निर्वाह के लिए यहाँ जो शौकीनाई की दुकानें लगाते हैं,
ये सौंदर्य प्रसाधन की दुकानें लगाते हैं, ये पाउडरों की दुकानें लगाते हैं। उन संत ने दुखी होकर कहा ये बड़े भारी पाप के भागी होंगे। कारण क्या? लोग यहाँ आते हैं त्याग बेराग भजन साधन के लिए, और वो सामने सौंदर्य प्रसाधन जो कि शहरों में मुंबई कलकत्ता में और दुनिया के शहरों में छोड़ के आए, और वही ठेलियां दुकानों में लगाते हैं आगे सामने, उनको बड़ा पाप लगेगा, बड़े दोष के भागी हैं। जो कि लोगों की एक भाई ने तो स्वामी महाराज से कहा कि महाराज यहाँ मीटिंग करना चाहिए, और जो होटल है दुकानें हैं इनके ऊपर कड़ा शासन होना चाहिए कि कोई प्रातःकाल और सायंकाल अशुद्ध गाने रेडियो में नहीं लगा, क्योंकि हम लोग आप 5 चीज सत्संग सुन के आते हैं और जो वहां से निकलते हैं तो उल्टे सीधे गाने रेडियो के सामने आते हैं। ऐसा प्रतिबंध हो जाए। और भाई ने कई बातें कही थी स्वामी महाराज से। स्वामी ने कहा भाई हम तो बाबा जी क्या करें, यही लोग संस्था वाले परमात्मा में गीता भवन है, सर्वाश्रम है, ये जो संस्था वाले लोग हैं यही मिलकर के विचार करें इन होटलों में, इन दुकानों में और इन सौंदर्य प्रसाद की दुकानों में सब ऐसा प्रतिबंध लगा दे तो ये लोग चाहे तो कर सकते हैं। परंतु जो भोगों में फंसे हुए हैं उन्हीं सुख शांति को चाहते हैं, और जो केवल अपना पेट उनका ही शायद आकर्षण होता हो। और भाई सत्संगियों में भी अगर ऐसा होता हो कि पाउडर है क्या क्या पता नहीं, हम नाम पूरा जानते नहीं, किस किस के क्या क्या सौंदर्य साधन है, उनके अगर तरफ हिसाब है और केवल इसे हार्ड मार्क को सजाने की तरफ लगे हैं, तो भाई सत्संग का नाम तो लिया है कि कैसे कहा जाए। महाराज जी के मुखारबिंद की कही हुई बात शब्द दूसरे भाव उनके कहे हुए कि जब तक इस शरीर को कोई साबुन से, तेल से, ब्रेड से, कपड़ों से सजाएंगे और सुंदरता की दृष्टि से इसको रखेंगे, तब तक संसार से वैराग्य होकर के भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, एक बार की बात तो असंभव है, कठिन बात है। सबसे पहले तो इस शरीर की सजावट को और शरीर के सौंदर्य प्रसाधनों को दूर करना होगा, और इसमें सादगी लानी होगी, तभी ठीक होगा। तो द्रोणाचार्य महाराज ने बाह्य अवस्था में इन कौरवों की पांडवों की परीक्षा दी। तो पांडवों में बड़े भाई युधिष्ठिर और कौरवों में बड़े भाई दुर्योधन। कहा कि इनका स्वभाव कैसा है, इनकी दृष्टि कैसी है, ये परीक्षा लेनी चाहिए। इस परीक्षा के लिए पहले कहा भाई देखो हम एक बात की आज जानकारी करना चाहते हैं, तुम बालकों से। तो दुर्योधन सबसे पहले खड़ा हुआ कि महाराज मेरे से पूछना पहले। द्रोणाचार्य जी ने विचार किया ठीक है भाई तू सामने आ गया तो अच्छा बेटा दुर्योधन यूं कर कि तू अपने हस्तिनापुर में घूम जा और सारे शहर में घूम करके, और तेरे को जो शहर भर में सबसे अच्छा कोई दिखे उस आदमी को लेकर आ जाए। अच्छी बात अभी जा रहा हूं। वो तो गया गुरु महाराज के बालकों को पढ़ाने लगे द्रोणाचार्य महाराज, और दुर्योधन निकला वहां से। सबके मन में धारणा तो पहले से धरती हुई है कि किसका आज भाग्य उदय होगा, किसको लाएगा। दुर्योधन निकला, अच्छा आदमी कौन सा है, देखा हाँ ये तो अच्छे, पर एक दोस्त कोई में भी है, कमी तो है ही है। ऐसे फिर आगे गया तो कहा ये सत्र ठीक तो है कि मेरे प्रेमी है, ये कमी नहीं मिली। ऐसे करते करते देखते देखते सब जगह घूम के आ गया, अपने माँ बाप को लेके आ गया। धृतराष्ट्र मेरे पिता तो है, ठीक बात है, ये भी जरूरी बात मानती, उसे चक्कर फंस जाए। ऐसे हमारा सब जगह फिर गिरा आ गया बाबू। द्रोणाचार्य दुर्योधन क्या बात है, बहुत टाइम लगा है महाराज, घर से समझे आपको घूमने का टाइम तो लगे, तो फिर खाली हाथ कहता है महाराज क्या बताऊं, बड़ी दुख की बात है। क्या अब सच्ची बात है, वहां पर सच्ची क्या नहीं है, कोई देर साथ आया नहीं क्या, मेरा साथ क्या है, कोई है ही नहीं, नदी भरना था। आपने कहा सर्वथा निर्दोष, कोई दोष किसी में ना हो, ऐसा कोई है ही। गुरुमान कहते गए कि भाई हम कोई खड़े हो पांडवों में, बड़े भाई धर्मराज जी बड़े नम्रता साथ खड़े हुए,
महाराज क्या किया? भाई देखो तुम्हारा भाई अभी दुर्योधन गया है, ये खोज करके आया है कि कोई भी मानो अच्छा आदमी है ही नहीं हस्तिनापुर भर में, तो तुम जाओ, ये सब आ गया खाली आज, तो इसके लिए सब बुरे ही बुरे हैं। तुम ऐसा करो, कोई एक बुरे आदमी को ले आओ, जब सभी बुरे किसी एक को ले आओ, ये बुरा है और सबसे बुरा हो उसको लिया। एक बात है। अब वह निकले, युधिष्ठिर महाराज जा रहे हैं, देख रहे हैं ये तो बड़े सज्जन पुरुष हैं, देखो ये सबके साथ कितना स्नेह रखते हैं, ये देखो गरीबों की कितनी सहायता करते हैं, ये अपना नित्य में भजन साधन करने वाले हैं, ये मौन व्रत रखने वाले हैं, ये सबसे प्रेम के स्नेह से बोलने वाले हैं। ऐसे महाराज जहां जहां घूमे सबको देखे जिसको रहते हैं। गुरु जी ने कहा था बुरे भी बुरा लगा, वो भी खाली हाथ पहुंचे। गुरु जी ने कहा क्या बात है इसलिए तुम भी खाली हाथ आ गए? दुर्योधन ने कहा महाराज ये शहर में घुमाने वाला। दुर्योधन ने युधिष्ठिर कहा नहीं भैया, गया तो था शहर में, सब घुमा। तो फिर गुरु जी ने कहा क्यों नहीं किया तुमने? कि भैया किया तो है। बोल क्या किया? कोई आदमी लाया नहीं तुम? मैंने कहा गुरु जी सब बुरे हुए हैं और खाली हाथ क्या कहा? गुरु जी ने कहा दुर्योधन तुम जवाब सवाल मत कर, मेरे को पूछ ले। तो गुरु जी ने पूछा युधिष्ठिर कोई आदमी नहीं मिला तुम्हारा? एक मिला। ये कौन मिला? तो कहा बता दो, आपको सबके सामने बता दो। बुरा जो देखन में चला तो बुरा न दिखा कोई, और जो दिल खो जा अपना मुझसे बुरा न कोई। महाराज मैंने देखा सबकी तरफ, और जब उनमें कोई गलती मेरे को दिखती कि हाँ भैया दुर्योधन ये कहने वाले में कोई गलती है, और उनमें गलती देख गई, जब मैं अपनी तरफ देखता कि तेरे में ये गलती है नहीं, तो जब पता लगता ना तेरे में भी कमी है, तो जब तेरे में कमी है तो इनको सामने वाले को बुरा देखना तेरे क्या अधिकार? तेरे कोई अधिकार नहीं है जब तक तो सर्वदा स्वयं निर्दोष न बन जाए। ऐसे महाराज देखते हुए घूमते आया, मेरे को मेरी अपेक्षा सर्वथा एकदम दोष युक्त कोई दिखा नहीं, एक नहीं। महाराज पास में बुलाया और तीर्थ तपाई, वारे धर्मराज, इसीलिए तेरे कहते लोग आजाद पकड़े। इन पांडवों के और कौरवों के विषय में बाल्यकाल से सुनने में आ रही थी, वही दुर्योधन आज बड़ा होने पर और राज्य शासन संपत्ति अपने हाथ में लेने पर अपने पूज्य चाचा विदुर जी जो भगवान के प्यारे भक्त हैं, उनको जब कठोर शब्द कहा तब विदुर जी ने सोचा ये तो धृतराष्ट्र कह रहे हैं और ये दुर्योधन बड़ा दुखी हो रहा है। बड़े प्रेम से कहा भैया दुर्योधन अब तुम चिंता न करो, मैं हस्तिनापुर में तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक कि तुम्हारा शासन रहेगा, तुम चिंता मत करो। और मेरे जीवन का योगक्षेम जीवन निर्वाह भगवान श्याम सुंदर करेंगे। का चिंता मन की उन्हें मेरी जीवन की चिंता सिर पर है। श्री गोपाल बेड़ा पार लगा मेरे मन से, अब मेरे कोई चिंता नहीं है, तुम प्रेम से रहना। अब देखो मेरा तो यही कहना है भैया, अपने पिता की और माता की सेवा करना। और फिर मैं दुर्योधन तुम्हें बार बार कहते जाता हूँ, भगवान श्याम सुंदर के विरोध में चलने वाले का कल्याण नहीं है, कल्याण नहीं है, कल्याण नहीं है। ऐसे कहते हुए वहां से चुपचाप निकल जाते हैं और सभा के दरवाजे के पास जाके और स्वयं धनुर्वार हाथ में जो धनुष बाण था वो धनुष बाण उन्होंने सभा के दरवाजे पर रख दिया। इस बात से रख दिया सभा के दरवाजे पर, आज तक हम तुम्हारे नगर में रहते थे और प्रधानमंत्री थे और इस टाइम से धनुष बाण रखते थे साथ में, अब इस धनुष बाण की जरूरत नहीं। दूसरी एक बात और उन्होंने विचार की होगी कि जब मैं धनुष बाण रखूंगा पास में तो लोग मेरे को पहचान लेंगे, क्योंकि विदुर जी महाराज को राजयात्रा में घूमना है, इस वास्ते यात्रा में घूमने जाना है, तो शस्त्र पास में क्यों रखे? ऐसा सोच के और उन्होंने धनुष बाण को वहां छोड़ दिया। एक बात और कही कि शायद दुर्योधन इधर से बाहर निकलेगा और देखेगा धनुष बाण काका जी यहाँ रखे, उसको क्या पता समझ में आ जाए। ये उपदेश देकर गए कि देख
ये कलह की मूल जड़ है धनुष बाण। तो तू भी मेरी तरह अगर धनुष बाण भगवान श्याम सूत्र के चरणों में रख दे तो तेरे प्राणों की